तो आप सभी लोगों का वंदना जी इस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सेट नंबर 3 आ चुका है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो आप लोग जैसे ही ये क्लास देखेंगे उसके साथ साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस को नोट करते चले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपकी मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो शेरे पंजाब के नाम से जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से लाला लाजपत राय मशहूर थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा दिया गया अगला प्रश्न है वो है, प्रश्न हमारा है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालचारी थे। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, तो वह कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बंगाल और पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सिक्के जारी किए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित कालों में किस चकमक उपकरण का उपयोग किया जाता था। तो किस काल में चकमक का उपयोग किया जाता था। तो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, उत्तर पाषाण युग। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताएं। तो कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद, ये तीनों जगह 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले जो हुआ था वो हमारा लखनऊ में हुआ था, उसके बाद जो हुआ कानपुर और आखिरी में इलाहाबाद। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर बी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है, कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयादो किस पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है बीजिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से। तो करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, और ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 ईस्वी को हुआ था। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ऋग वैदिक आर्य में भारत कहाँ रहते थे। तो ऋग वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे। तो इसका उत्तर होगा सप्त सिंधु क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र के प्राचीन काल को अवंतिका के रूप में जाना जाता है। तो वो ऑप्शन होगा मालवा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई थी। तो जैसा कि ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन की लड़ाई, तराइन का युद्ध। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कौन सा था। तो गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर मिथिला में था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कलाक्रम 4 संवत के बारे में सही है। तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त, ग्रेगोरियन, हिजरी, शक। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कौन से बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार थे। तो जैसा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद पहले कैबिनेट में से
कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो शंकर, रामानुजम, माधव और चैतन्य। तो राइट आंसर इज ए। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नोआखाली कहाँ पे स्थित है? तो नोआखाली जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से नोट्स कर ले और रिवाइज करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के रूप में हमें जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और ये जेपी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो चलिए हम आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो चलिए, आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।